प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ढहते विश्वास। इसके लेखक सात कोड़ी होता है। आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम और फुली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिससे एक भी आपका डाउट नहीं बच रहेगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हम लोग ये जो बैच पढ़ रहे हैं, टारगेट 450 बैच का पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका प्रश्न स्टार्ट होगा। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे इस सेशन को, तो ये इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को सूखा और बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? आपका ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड है बिहार, फिर नेपाल या फिर केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल, उड़ीसा, सॉरी, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्न संख्या 2 है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पहाड़ के नीचे, टीले के नीचे, या फिर पठार के नीचे, या फिर पेड़ के नीचे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीले के नीचे। जो टीला रहता है ना, मतलब उसके नीचे क्या है, अपना स्कूल था। प्रश्न संख्या 3 है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सात कोड़ी होता, फिर श्रीनिवास, सुजाता, या फिर ईश्वर पेटलिकर? आप कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कीजिए कमेंट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात कोड़ी होता। अब हम शुरू में ही बताएं कि इसके लेखक कौन है, सात कोड़ी होता। तो इन्हीं का ना जीवन के बारे में बताया गया होगा। प्रश्न संख्या 4 है, कौन हल्ला कर बाढ़ को सबको संचेत कर रहा था? देखिए, जब दोस्तों बाढ़ आया था ना, तो मतलब कौन बताया कि हाँ, हल्ला करने लगा लोग कि हाँ बाढ़ आया है, बाढ़, अब मतलब भागो तुम लोग। ये कौन बताया था? चंद्रा, या फिर गुरुनिधि, अच्युत, या फिर शंकर मकरा, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों ये सभी थे। सभी क्या किए थे? चेतना दे रहे थे कि हाँ बाढ़ आ गया है, जल्दी से जल्दी अपना सब सामान वामान लो और भागो। प्रश्न संख्या 5 है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन थे? संपादक का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। संपादक लेखक को भी हम बोल सकते हैं, लेखक को भी क्या बोलते हैं? संपादक। आपका ऑप्शन है ईश्वर पेटलिकर, सात कोड़ी होता, श्रीनिवास, या फिर सुजाता। तो हम आपको शुरू में ही बताए थे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सात कोड़ी होता। प्रश्न संख्या 6 है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? लड़के का नाम या फिर बेटे का नाम सेम हुआ? आपका ऑप्शन है आदित्य, अमित, अमर, अच्युत। देखिए दोस्तों, ये आदित्य नाम इसमें लिया ही नहीं गया है, अमित भी नाम नहीं लिया गया है, और अमर भी नाम नहीं लिया गया, अच्युत का बात किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्युत। प्रश्न संख्या 7 है, स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने, या फिर लक्ष्मी ने, सरपंच ने, फिर केशव ने? तो गुणनिधि वहाँ का क्या है, सबसे तेज लड़का था। गुणनिधि ने ही स्वेच्छा सेवक दल का क्या किया था, गठन किया था, मतलब बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में, या फिर दिल्ली में? दोस्तों ये जो लक्ष्मण था, लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण कौन था? सीता का नहीं, इसमें कौन? तो लक्ष्मण क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता में। लक्ष्मण शायद सीता का बारे में इसमें बात किया गया है कि किसके बारे में, आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है वीरेंद्र, लक्ष्मण, रजेश, रजनेश, या फिर महेश? तभी हम बताएं कि लक्ष्मण क्या था, लक्ष्मी का पति था।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण। प्रश्न संख्या 10 है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या फिर देवी नदी? तो इसमें सिर्फ एक नदी का बात किया गया है, देवी नदी। तो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, सात कोड़ी होता कथाकार है, मतलब कहाँ के कथाकार ये लेखक है, कौन से जगह के? पंजाब के या फिर गुजरात के, उड़ीसा के या फिर हिंदी के? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़िया के। उड़िया मतलब उड़ीसा के ये क्या है, लेखक है। प्रश्न संख्या 12 है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है? लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी आप हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ढहते विश्वास का ये क्या है, प्रमुख पात्र है या फिर केंद्रीय पात्र है? आगे देखते हैं हम लोग, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो माँ कहानी, फिर ढहते विश्वास, नगर, सात कोड़ी या सॉरी धरती कब तक घूमेगी? तो इनमें से ढहते विश्वास कहानी, बाढ़ से रिलेटेड कहानी कौन सा है? ढहते विश्वास। प्रश्न संख्या 14 है, ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पापाती? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीता। लक्ष्मी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया या फिर गुजराती? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़िया। प्रश्न संख्या 16 है, ढहते विश्वास कहानी में किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा या फिर वी.आर. नारायण द्वारा, गोपाल दास नागर कि ए जमुना? ढहते विश्वास के लेखक है सात कोड़ी होता और इसके अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आपका प्रश्न संख्या 17 है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से है? धरती कब तक घूमेगी, नगर या फिर माँ या फिर ढहते विश्वास? तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से चैप्टर, ढहते विश्वास कहानी का ही क्या है, ये लाइन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18 है, बारी बारी से लोग लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की, गांव की, नदी की या फिर मंदिर की? देखिए, जो लोग थे ना वो क्या कर रहे थे, लोग गांव के लोग या फिर लड़के वो बांध की निगरानी कर रहे थे, दलई बांध की। वो इसलिए कर रहे थे कि बाढ़ आए तो वो क्या सबको संचेत कर सके, मतलब बता सके कि हाँ बाढ़ आ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे सब लोग दलई बांध की। आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और बेटे को सुलाकर कहाँ गई? खलिहान में, गुहाल में या फिर रसोई में, फिर कमरे में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ गुहाल में गई थी वो। प्रश्न संख्या 20 है, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? पड़ोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुण निधि की माँ? देखिए, दो लड़कियां और साल भर के एक लड़के को, छोटे से लड़के को कौन अकेले? लक्ष्मी थी। लक्ष्मी क्या करते थे, अपने एक छोटे से बेटे को और दो लड़कियों क्या पोस पाल रही थी। प्रश्न संख्या 21, सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था? देखिए, तो सात कोड़ी होता का जन्म आपका ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1927 में, या फिर 11 अक्टूबर 1928 में, 29 अक्टूबर 1929 में, 30 अक्टूबर 1930 में। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर 29 अक्टूबर 1929 में आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार या फिर लक्ष्मी? तो बीघे भर खेत में 1 बीघा, उसके कितने पास 1 बीघा जमीन था? लक्ष्मी के पास कितना 1 बीघा जमीन था और कभी
कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा, एग्जाम में पूछेगा तो 1 बीघा पूछता भी है। लक्ष्मी के पास कितना बीघा था, तो 1 बीघा क्या था, ज़मीन थे उसके पास, और उसी में वो क्या की थी, वो खेती करवाई थी ज़मीन को। दोस्तों ये आपका 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आप इन 2200 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा, 2-3 नंबर आपके क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों हम आपके लिए क्लास 10th के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव क्लास, सब्जेक्टिव क्लास, फुल स्टोरी वीडियो लाते रहेंगे। तब मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।